RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, इसकी मान्यता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और आम जनमानस इसकी सुविधाओं का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं, इन सभी जानकारियों के अतिरिक्त नामचीन विद्यालयों द्वारा RTE में नाम दाखिल होने के बावजूद बच्चों का अपने स्कूल में एडमिशन ना लेना, इन सब से संबंधित तमाम जानकारियां लोकवाणी के साथ खास बातचीत में साझा करते हुए अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, जो धारा 12(1)(g) के तहत स्टेट के समस्त प्राइवेट स्कूल, CBSE, ICSE बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वहां के नर्सरी व अन्य कक्षा के टोटल सीटों पर 25% सीट गरीब बच्चों का एडमिशन कराना अनिवार्य है। जो विद्यालय ऐसा नहीं करता उनकी मान्यता रद्द भी हो सकती है। ये देखिए, राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिसमें धारा 12(1)(g) के तहत मतलब जिस स्टेट में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, CBSE, ICSE बोर्ड मान्यता प्राप्त, वहाँ के नर्सरी और कक्षा 1 की टोटल सीटों के 25% सीट गरीब बच्चों को उनको पढ़ाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नियम का पालन नहीं करते कि उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ होती है। सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर द्वारा लॉटरी के जरिए बच्चों का नाम चयन किया जाता है। 20 से 25 हजार आवेदन होते हैं। इस सन में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रथम लॉटरी में 16,000 में से 6,152 बच्चों का प्रवेश हुआ है, लेकिन कई कारणों से 2 से 3 हजार बच्चों का प्रवेश हो पाना संभव नहीं हो सका। और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, पारदर्शिता के साथ होती है। सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर द्वारा लॉटरी का चयन किया जाता है। उसके बाद टोटल 20 से 25 हज़ार आवेदन होते हैं पहले बार में, जिसमें कम से कम इस सन में प्रथम लॉटरी में से 16,000 में से 6,152 बच्चों का प्रवेश हुआ है। लेकिन किन्हीं कारणों से 6,152 में 2-3 हज़ार बच्चों का भी प्रवेश हो पाना संभव नहीं हो। इसके पीछे का कारण बताते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पिछले 3 सालों से विद्यालयों में प्रतिपूर्ति का जो फीस है 42 करोड़ रुपया शासन द्वारा नहीं भेजा गया। उसके बाद जो नामचीन विद्यालय हैं, इन बच्चों का प्रवेश हमारे विद्यालय में न हो, क्योंकि उनकी मानसिकता है कि गरीब बच्चों का प्रवेश लेने से उनके विद्यालय का स्टैंडर्ड प्रभावित होगा। जैसे कि मान के चलिए, एक रीजन ये भी है कि पिछले 3 सालों से विद्यालयों को प्रतिपूर्ति का जो फीस है 42 करोड़ रुपया शासन द्वारा नहीं भेजा गया। और उसके बाद विद्यालय भी नहीं चाहते हैं, जो नामचीन बड़े विद्यालय हैं, कि हम इन बच्चों का प्रवेश है। उनकी मानसिकता है कि इन गरीब बच्चों का प्रवेश लेने पे मेरे स्कूल का स्टैंडर्ड खराब होगा। RTE में बच्चों का नाम होने के बाद भी विद्यालय द्वारा उनका दाखिल ना कराए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो RTE में चयनित बच्चों का नाम होने के बावजूद किसी न किसी बहाने उन बच्चों का प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इस कारण लॉटरी सिस्टम से एडमिशन हो जा रहा, लेकिन भौतिक रूप से नहीं, और साइट पर भी सीटें फुल दिखलाई दे रही हैं। ऐसे में यहाँ सीटों की धांधली हो रही, क्योंकि कागज पर तो यह दिखाते हैं कि 1 लाख से भी ऊपर RTE बच्चों का दाखिला हुआ, लेकिन भौतिक रूप से 20 से 25 हजार भी एडमिशन नहीं होते, और इसके बावजूद किसी भी विद्यालय में दंडनीय कार्रवाई नहीं होती है। और बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो RTE में चयनित बच्चों का नाम होने के बावजूद किसी न किसी बहाने से उन बच्चों का प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इस कारण जितने बच्चों का लॉटरी में सीटें तो फुल हो गई हैं ऑनलाइन, और भौतिक तौर पे वो सीटों में प्रवेश हुआ नहीं है, और ऑनलाइन साइट पे सीटें फुल दिखा रही हैं। ये एक तरह का नंबर का आंकड़ा का बहुत बड़ा धांधली है। कागज़ पे दिखा दिए कि 1 लाख एडमिशन यूपी में RTE के तहत हो गया, और भौतिक तौर पे 20 से 25 हज़ार भी एडमिशन नहीं होते हैं। इसमें कोई जितने भी विद्यालय हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जानकारी देते हुए और इसके मानक के बारे में बताते हुए अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह ने बताया कि यह अल्पसंख्यक आयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। इसमें वर्तमान समय में बनारस के सभी बड़े विद्यालय जैसे सनबीम, सेंट जॉन्स, सेंट मैरीज, सेंट जोसेफ और बाल भारती जैसे स्कूल ने अपने को अल्पसंख्यक की मान्यता दिलाई है।
वहां पर आरटीई का नियम लागू नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से मान्यता प्राप्त हुई है वैसी पढ़ाई नहीं होती, बल्कि सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है। इस संबंध में बीएसए कार्यालय में सैकड़ों बार शिकायत की गई है, लेकिन उनका बस यही कहना रहा है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये एक अल्पसंख्यक आयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है। तो वर्तमान समय में बनारस के सारे बड़े विद्यालय, सनबीम ग्रुप, सेंट मेरी, सेंट जोसेफ, सेंट मेरी और उसके बाद सेंट जॉन्स और बाल भारती इंग्लिश लोहिया भी अपने को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किया है। वहाँ पे आरटीए का नियम लागू नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से उनको मान्यता मिली है उस हिसाब से उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है। इस संबंध में सैकड़ों बार बीएसए कार्यालय पर शिकायत किया गया, लेकिन उनका एक ही जवाब होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब विद्यालय उस मानक के अनुरूप नहीं है तो फिर उन्हें मान्यता किस प्रकार से मिलती है? इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है कि जिन विद्यालयों ने इनकी मान्यता ली है वो अल्पसंख्यक के बच्चों और उसी धर्म को शिक्षा दे, लेकिन ये जाकर अल्पसंख्यक की मान्यता ले लेंगे, आरटीई के नियम से बाहर हो जाएंगे और फिर भी सीबीएसई, आईसीएसई और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराएंगे। इतना ही नहीं, फीस 5-5 हज़ार लेते हैं और कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। सरकार की बहुत बड़ी कमी है कि जो विद्यालय अल्पसंख्यक की मान्यता लिए हैं उनको ये चाहिए कि वो अल्पसंख्यक के बच्चों को ही पढ़ाएं और उसी धर्म की शिक्षा दे, लेकिन वो क्या करते हैं, विद्यालय की मान्यता तो ले लेंगे, आरटीए के नियम से बाहर हो जाएंगे और जाकर आईसीएसई, सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम का शिक्षा देंगे और 5-5 हज़ार रुपया फीस लेंगे और कहेंगे तो हम अल्पसंख्यक हैं। आरटीई से बचने के लिए यह मान्यता प्राप्त करते हैं। इस बात पर उन्होंने कहा कि 100% यह सच है कि वो आरटीई के नियम से बचने के लिए और सरकार का बजट व सुविधा प्राप्त करने के लिए इस मान्यता को लेकर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि बनारस के जितने भी बड़े स्कूल हैं, पिछले 3 सालों से आरटीई की जितने सीटें थे उससे 25% कम कर दिया गया ताकि उनके विद्यालय में कम एडमिशन हो। यह व्यवस्था 2022 की है कि बीएसए द्वारा विद्यालय की सही संख्या पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। 100% आरटीए से बचने के लिए और सरकार का बजट लेने के लिए और सुविधाओं लेने के लिए अल्पसंख्यक के मान्यता लेकर बैठे हैं और यहाँ के बीएसए का सैकड़ों एप्लीकेशन पड़े हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। और बनारस का एक सबसे बड़ी बात है कि बनारस के जितने बड़े स्कूल हैं, पिछले 3 वर्षों से आरटीए के तहत जितनी सीटें थी, कम से कम उसमें से 75% सीटों को कम कर दिया गया है कि हमारे विद्यालय में कम से कम बच्चों का 2022 का है कि बीएसए द्वारा सभी विद्यालयों की सही संख्या पोर्टल पर दर्ज करना है, लेकिन विद्यालयों द्वारा ये सही संख्या पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है। बीएसए जो कि नोडल अधिकारी है, उनकी निगरानी में ये कार्य होता है कि सीटों का सही निर्धारण है, लेकिन सीटों का निर्धारण में बहुत ज़्यादा हेराफेरी होती है कि कम से कम हमारे विद्यालय में आरटीए के बच्चे आए।